हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, ईंट के नीचे नाम लिखकर दबा दें, शत्रु की सारी अकड़ निकल जाएगी। जय श्री राम, जय हनुमान। जय हो बालाजी महाराज की। तो एक ईंट के नीचे नाम लिखकर दबा देने से शत्रु पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और कभी भी आपके जीवन में लौटकर शत्रु और दुश्मन नहीं आएंगे। तो देखिए, बालाजी महाराज को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। संकट मोचन हनुमान जी को लाल रंग इतना यह है कि अगर लाल रंग का पुष्प उन्हें कोई अर्पित कर दे तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए, ईंट जो होती है इसका रंग लाल होता है, और लाल रंग की ईंट ऐसा समझ लीजिए कि दुश्मन और शत्रु की आपके जीवन से हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। एक ईंट के उपाय से आप अपने लाखों शत्रुओं को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। बस इस उपाय को, जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, आपको पूरा सही तरीके से समझकर उसी तरह से उपाय करना है जैसा वीडियो में आपको बताया जाए। तो यह उपाय अगर आपने सही तरीके से कर लिया तो समझ लीजिए कि शत्रु चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे आपके शत्रु ने कितनी भी बड़ी क्रिया करवा रखी हो, या आपके शत्रु ने और दुश्मन ने गुट बना रखा हो, समूह बना रखा हो, फिर भी वह शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जब एक ईंट के नीचे नाम लिखकर आप दबा देंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो सिर्फ आपको एक ईंट से करना है, और समझ लीजिए कि शत्रु की सारी अकड़ और उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं तो देखिए, आज की वीडियो का जो उपाय है यह बालाजी महाराज से जुड़ा हुआ उपाय है। इस उपाय को करने से आप समझ लीजिए कि शत्रु की ताकत ऐसे खत्म हो जाएगी कि शत्रु आपको तो क्या, भविष्य में किसी और व्यक्ति को भी परेशान नहीं कर पाएगा। कि बालाजी महाराज जो हैं, इनसे शत्रु दुश्मन भूत प्रेत यह सारे के सारे जो है ना, डर कर भागते हैं और तुरंत दूर हो जाते हैं। और बालाजी महाराज जब किसी पर कृपा करते हैं तो ऐसी करते हैं कि स्वयं आकर अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिसे मिल जाए ना, उसके जीवन का उद्धार होकर रहता है। वो व्यक्ति अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेता है। जो बालाजी महाराज को प्रसन्न कर लेता है, उनसे जुड़े हुए उपाय कर लेता है। देखिए, बालाजी महाराज की कोई थोड़ी सी भी पूजा कर ले तो वह अपने भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं आकर। और आज की वीडियो का जो उपाय है यह बालाजी महाराज से ही जुड़ा हुआ है। और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो शत्रु और दुश्मन जो है ना, यह पूरी तरह परास्त हो जाएंगे और इनका किया कराया भी तुरंत हट जाएगा। देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं, जब ये देखते हैं कि हम सामने से किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं तो यह तांत्रिक क्रियाएं गुप्त तरीके से करवाते हैं। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये सब कुछ इस तरह से करवाते हैं कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है। अब देखिए, आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा या करवाने की सोच भी रहा है, तब भी वह आपके ऊपर हो नहीं पाएगा, और अगर करवा दिया है तो वह तुरंत हट जाएगा। और यह एक ऐसा उपाय है जो आपके गुट वाले शत्रुओं को भी तुरंत दूर कर देगा। बहुत बार शत्रु समूह में आते हैं, गुट बना लेते हैं और व्यक्ति को बर्बाद कर देते हैं। तो कैसे भी करके आप अगर शत्रु से परेशान है, कोई सामने से आपको डरा रहा है या फिर सामने से आपसे कुछ कहता है, आपके व्यापार को हटवा चाह रहा है, क्योंकि आजकल का समय जो है यह कंपटीशन का समय है, तो जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके भी शत्रु जीवन में आते हैं और फिर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत कुछ उनके साथ गलत करते हैं, झूठे केस में फंसा देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे कि व्यक्ति जो है पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका पूरा जीवन खराब हो जाए। तो देखिए, शत्रु चाहे कैसे भी करके आपको परेशान कर रहे हैं, समझ लीजिए, शत्रु से भी और शत्रु के किए कराए से भी अब आपको छुटकारा मिलेगा। जब इस उपाय को आप करेंगे तो इस उपाय को स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। तो देखिए, उपाय को करने के लिए एक ईंट की आपको जरूरत है। अगर आपके घर में ईंट है तो आप वो ईंट ले सकते हैं। आपके आस पड़ोस में कहीं आपको ईंट दिख जाए तो वो ईंट आप ले लें। लेनी ऐसी ईंट है जो थोड़ी नई सी हो, एकदम पुरानी सीट ईंट यहां पर आपको नहीं लेनी है, ठीक है ना। नई ईंट अगर मिल जाती है तो उत्तम है, वरना अगर पुरानी ईंट है तो उसे आप धोकर साफ कर लें, ठीक है ना, जिससे कि लाल रंग ईंट में अच्छे से दिखे। ऐसी ईंट आपको लेनी है जिसमें लाल रंग दिखना चाहिए। ईंट का रंग जो लाल होता है, अगर वो ईंट साफ है, मिट्टी उस परे नहीं लगी है, तो आराम से उसका लाल रंग दिखेगा, है ना। ऐसी ईंट आपको लेनी है। साबुत ईंट लेंगे, टूटी हुई ईंट इसमें बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी है।
अगर आपके आसपास भी नहीं है, घर में भी नहीं है, तो जहां ईंट मिलती है वहां से आप ले आएं। 10 से 1 रुपये की ईंट मिलती है, एक ईंट आपको लेकर आनी है। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। पेन में आप मार्कर पेन भी ले सकते हैं, या जो पेन आपके पास है वह पेन आप ले सकते हैं। एक आपको लेना है यहां पर छोटा सा सफेद रंग का कागज, ज्यादा बड़ा नहीं लेना है, ज्यादा छोटा भी नहीं लेना है। नाम जिस पर आराम से आ जाए ऐसा कागज आपको लेना है, ठीक है ना? सफेद रंग का कागज, उस पे कोई लाइन ना बनी हो। अब ये सारी चीजें लेकर घर के किसी भी ऐसे कमरे में या ऐसी जगह आपको बैठना है जहां पर उपाय आप करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई रोके टोके ना। क्योंकि यह ऐसे उपाय जो होते हैं ना, एकदम शांत और गुप्त तरीके से होते हैं। आपके घर में अगर किसी को पता है कि आप यह उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब आप उपाय कर रहे हैं उस समय आपको कोई डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई रोके टोके ना। इसीलिए उपाय आप एकांत में बैठकर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है। बैठने के बाद आपको आंखें बंद कर लेनी है और बालाजी महाराज का ध्यान करना है। उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन के जो दुश्मन हैं, जो शत्रु हैं, अब उन्हें दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उन्हें मेरे जीवन से दूर करिए और मुझे उनसे छुटकारा दिलाए करिए। इस तरह से आपको सबसे पहले बालाजी महाराज का ध्यान करना है और आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि जो कागज आपने लिया है उस कागज के ऊपर आपको लिखना है शत्रु या फिर शत्रु का नाम। तो देखिए, एक कागज पर 3 नाम तो आप लिख सकते हैं। अगर शत्रु 3 से ज्यादा हैं या एक शत्रु तो सामने से परेशान कर रहा है और कोई ऐसा भी शत्रु है जो गुप्त तरीके से परेशान कर रहा है और आपको उसके बारे में पता ही नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उस कागज पर केवल शत्रु लिखेंगे। देखिए, जब आप नाम लिखते हैं तो इसमें आपके थोड़े ही शत्रु, जैसे ज्यादा से ज्यादा 3 शत्रु आपके जीवन से दूर हो जाएंगे, परास्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शत्रु लिखते हैं ना, तो इसमें आपके सारे ही शत्रु, सारे ही दुश्मन जीवन से दूर होते चले जाते हैं। इसीलिए पर्ची पर केवल आप शत्रु लिखें। उसी काले रंग के पेन से, कलम से जो भी आपने लिया है, तो नाम लिखने के बाद उस पर्ची को आपको फोल्ड कर देना है, ठीक है ना? उसकी तय बना देनी है। अब यह फोल्ड करी हुई पर्ची और जो ईंट आपने ली है वह ईंट, ये दोनों चीजें लेकर आपको जाना है अपने घर के ऐसे स्थान पर जहां आपको मिट्टी मिल जाए, ठीक है ना? कोई भी आपके घर के आसपास ऐसी जगह हो, कोई पेड़ हो जिसके नीचे इस उपाय को आप कर पाएं, ठीक है ना? जहां मिट्टी हो वहां आपको जाना है और छोटा सा गड्ढा कर लेना है। गड्ढा करने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो पर्ची आपके पास है जिस पर आपने शत्रु या शत्रु का नाम लिखा है, वह पर्ची आपको उस गड्ढे में रख देनी है और इसी पर्ची के ऊपर आपको उस ईंट को रखना है। मतलब उस पर्ची को आपको इस ईंट से पूरा दबा देना है, जैसे कि आप अपने शत्रु की सारी ताकत को दबा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए उस ईंट को उस पर्ची के ऊपर आपको रखना है। तो देखिए, ईंट में एक तरफ तो उभरा हुआ भाग होता है जिस पर कोई डिजाइन बना होता है, कुछ अंक लिखे होते हैं, और एक तरफ से ईंट होती है, सपाट, है ना? तो जो सपाट वाला भाग होता है वो ईंट का भाग आपको नीचे की तरफ रखना है। पर्ची के ऊपर इस चीज का ध्यान रखेंगे। ईंट रखने के बाद मिट्टी से आपको उस गड्ढे को पूरा ढक देना है। तो देखिए, गड्ढे को अच्छे से ढक देंगे, फिर अपने घर चले आएंगे। पीछे पलटकर आपको नहीं देखना है। तो यह एक ऐसा उपाय है जो लाखों, क्या करोड़ों शत्रुओं को भी आपके जीवन से परास्त कर देगा। अब देखिए, यह उपाय स्त्रियां पुरुष सभी कर सकते हैं। कितनी बार करना है? यह उपाय सिर्फ और सिर्फ 2 बार करना है। जैसे अगर मंगलवार के दिन कर रहे हैं तो 2 मंगलवार, शनिवार के दिन कर रहे हैं तो 2 शनिवार, शनिवार और मंगलवार का दिन इस उपाय के लिए बहुत उत्तम है। बाकी इस उपाय को आप कभी भी कर लें, लेकिन मंगलवार का दिन और शनिवार का दिन जो है, यह संकट मोचन हनुमान जी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, इस दिन अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा। बाकी आपको कुछ भी ऐसा जो समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।